हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सभी बच्चे आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन को देख करके काफी ज्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं और आप उसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आरआरबी जेई के अंदर जो सीबीटी 1 होता है वो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल होता है। तो उस नॉन टेक्निकल पार्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए कुल जो पिछले सालों में, पिछले 2 सालों में जो एग्जाम हुए हैं उनको एनालाइज किया है, जिसके अंदर कुल सारी शिफ्ट अगर मैं जोड़ लेता हूं तो 16 पेपर बनते हैं। तो 16 पेपर का मतलब 1600 क्वेश्चन, हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1600 क्वेश्चन को एनालाइज किया है मैंने, जिसमें टोटल आपके 16 शिफ्ट थे, जाहिर सी बात है, और 4 सब्जेक्ट्स थे। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि आपको देखो नॉन टेक का ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि आप सब ने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, तो आपको अपने डोमेन का भले ही पता होगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहां पर आपको बता देता हूं नॉन टेक्निकल में हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले सालों में ज्यादा बार पूछा गया है वही इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली। अगर मैं आरआरबी जेई 2026 और 25 की बात करता हूं तो पिछले साल आपके पास 2569 वैकेंसी हुआ करती थी। इस साल ये नंबर पहुंच चुका है 3993 पर, यानी कि सीधा सीधा 1424 वैकेंसी की बढ़ोतरी। परसेंटेज में बात करूं तो 55.4% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है वैकेंसीज में। अब हम इनको एनालाइज करते हैं। ये वो शिफ्ट है जो मैंने आपके लिए एनालाइज करी है। 16 दिसंबर का शिफ्ट 1, 16 दिसंबर का शिफ्ट 2, 16 दिसंबर का शिफ्ट 3, 17 दिसंबर और 17 दिसंबर की तीनों शिफ्ट, 18 दिसंबर की तीनों शिफ्ट। अगर मैं 2026 की बात करूं तो 19 फरवरी को 19 फरवरी को 19 फरवरी को तीनों शिफ्ट, 20 फरवरी की तीनों शिफ्ट, और आपकी यहाँ पे 25 फरवरी को तीसरी शिफ्ट जो थी उसको हमने एनालाइज किया है। तो ये पेपर्स को एनालाइज किया है। अब इनके आधार पे क्या निकल के आता है वो एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं एग्जैक्टली कि कौन सी चीज कितनी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। अच्छा, उससे पहले क्योंकि आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपके पास एक ऐसा हथियार, एक ऐसी पूरी रणनीति होनी चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी को आगे ले जा सके, जिसके लिए राजधानी बैच जो है आपके लिए सबसे बेस्ट बैच होने वाला है, जो केवल और केवल आरआरबी का सिलेबस कवर करवाता है। अगर आपका एसएससी पढ़ने का मन है तो उसके लिए फिर एक दूसरा बैच है। अगर आपका आरआरबी पढ़ने का मन है, केवल आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये बैच है। अगर आप दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अलग बैच है। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा बैच लेना चाहते हो। हमारा उद्देश्य है जो बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको वही एग्जाम की तैयारी करवाई जाए। जोड़ करके तैयारी करवाने से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है आप सभी का, वो हम नहीं चाहते, इसलिए ये बैच अलग है। आरआरबी का एक सेपरेट बैच है, इसमें एसएससी की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, स्तर केवल आरआरबी का रखा जाएगा। ये एक फाउंडेशनल बैच है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग इस बैच को लेकर के अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। इसमें सीबीटी 1 की भी तैयारी पूरी करवाते हैं और सीबीटी 2 की भी पूरी तैयारी करवाते हैं। प्रैक्टिस बैच इसी के अंदर रहता है सेपरेटली। आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हो, जिसका नाम है अभ्यास बैच। तो इसके अंदर आपको जो है लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाती है। लेकिन अगर आप राजधानी बैच लेते हो तो आपको अभ्यास बैच इसी के अंदर इंक्लूडेड मिलता है, सीबीटी 1 के लिए भी और सीबीटी 2 के लिए भी। सारे क्लास के नोट मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट मिलते हैं, वर्कबुक भी मिलती है, पीडीएफ मिलता है आपको, साथ ही साथ आपको मिल जाता है हर एक सिलेक्शन फाइल जिसमें 1000 क्वेश्चन है, और हर क्लास के बाद एक डीपीपी मिलती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्लासेस के बाद। उस पर वापस से आएंगे हम लोग। पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। आपके लिए जो 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल के, वो हो जाते हैं मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जिसकी एक विजय सीरीज, एक फ्री यूट्यूब सीरीज भी चल रही है इसी चैनल पे। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है विजय सीरीज के नाम से, आप उसको देख सकते हो। तो मैथमेटिक्स में जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है टॉपिक वो है आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट हाईएस्ट बार पूछा गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलजेब्रा। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंसुरेशन। फिर आता है परसेंटेज, फिर आता है ज्योमेट्री, फिर आता है न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, और सबसे कम ट्रिग्नोमेट्री से सवाल करे गए हैं। तो आप अपनी प्राथमिकता इसी हिसाब से चूज कर सकते हैं कि पहले आप क्या पढ़ें और बाद में आप क्या पढ़ें। अगर हम यहां पर देखते हैं कंपैरिजन दोनों के बीच में, तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मैं 2024 की बात करूं तब भी 29 क्वेश्चन थे, और 2025 की बात करूं तब भी इसमें 27 क्वेश्चन थे, ज्यादा बदलाव नहीं है। एरिया वॉल्यूम पैरामीटर के 21 क्वेश्चन थे 2024 के अंदर, और 30 क्वेश्चन आए थे 2026 में, तो इसमें आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता है।
लीनियर आपके लाइन एंगल और ट्रायंगल जो है इसके अंदर आपके 24 क्वेश्चन पहले थे, इस बार केवल 19 ही थे। तो इस तरीके से ये पूरा बाइफरकेशन मिलता है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप सभी बच्चों से मुझे मिनिमम 5 हार्ट साइन चाहिए। हर बच्चा मुझे यहाँ पर 5 हार्ट साइन देगा और मैं उसको ये पीडीएफ जो है अपने जो है शेयर कर दूंगा। लिंक आप डाउनलोड कर लेना, आराम से तसल्ली से ये सारी चीजें देख लेना। अगर हम बात करें रेसेस और गेम्स से, यहाँ पर पहले कोई सवाल था नहीं, लेकिन 2025 में 4 सवाल पूछे गए थे। कंसेक्यूटिव नंबर से भी आपके पहले कोई क्वेश्चन नहीं थे, इस बार 4 सवाल पूछे गए थे। अब अगला टॉपिक आता है जनरल साइंस, जिसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और एनवायरमेंट, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉपिक, सबसे ज्यादा बार जिस टॉपिक से सवाल पूछा गया है जनरल साइंस में, वो था इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा था रिप्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी में आपके 41 सवाल थे 2024 में और 2025 में कम क्वेश्चन थे, 14 से 16 क्वेश्चन थे आपके। रिप्रोडक्शन के अंदर 43 क्वेश्चन थे, इस बार केवल 4 सवाल पूछे गए थे। फिर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन आ जाता है नंबर 3 पर। इसके बाद सबसे कम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो न्यूट्रिशन, लाइफ साइंस, लाइफ प्रोसेस से, साउंड वेव से, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से वही चीज याद दिला देता हूं, तैयारी अगर कर रहे हो तो राजधानी बैच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एग्जाम ऑन एजुकेशन एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वो जाकर के डाउनलोड करो ताकि आपको यहां पर किसी भी तरह की समस्या ना आए तैयारी में। अगर आपको चाहिए, मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूं, ये मेरा पर्सनल नंबर है भाई, तो आप जो है इस पे कॉल करके मुझसे ही बात कर सकते हो। सीधे सीधे आपको जो है मैं यहां पर मिल जाता हूं बात करने के लिए। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे कॉल करके सीधे सीधे बोलो कि जी मेरी बात करवा दो निंजा सर से। या फिर, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरी बात करवा दो बोलना, अगर मैं क्लास में हुआ तो ये फोन मैं नहीं उठाऊंगा, इसको उठाएंगे शिवम सर जो मैकेनिकल पढ़ाते हैं आप बच्चों को। लेकिन अगर मैंने उठा लिया तो बहुत अच्छी बात है, शिवम सर उठाए, उनको बोल देना निंजा सर से बात करनी है, वो आपको मेरी क्लास जैसी खत्म होगी बात करवाएंगे। अगला टॉपिक आता है रीजनिंग, जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नंबर, लेटर और सिंबल सीरीज को, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ ऑपरेशंस को, एनालॉजी को, नंबर एंड सिंबल सीरीज को, ऑड वन आउट और क्लासिफिकेशन को, ये सब यहां पर पूछा जाता है। इसके अलावा सबसे कम जो पूछा जाता है रैंकिंग, ऑर्डर, डिजिट ऑपरेशन, शेड्यूलिंग, पजल, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप हो सकता है बाद में पढ़ना पसंद करें। पढ़ना सब कुछ है, भले ही इसको आप चाहो तो बाद में पढ़ सकते हो। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करूं। अभी जो आपका राजधानी बैच है उसमें पॉलिटी चल रही है ऑलरेडी, तो आप चाहो तो ज्वाइन करके इसको देखना शुरू कर सकते हो। अगर सबसे ज्यादा टॉपिक पूछूं कहां से आते हैं, तो करंट अफेयर और स्कीम्स जो है वहां से सवाल आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से सवाल आते हैं, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से आते हैं, फिर उसके बाद इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस रहती है, प्रायोरिटी रहती है। स्पोर्ट्स से काफी कम सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबसे ज्यादा, सबसे अधिक पूछे जाने वाले टॉपिक की बात करें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 में, तो इनमें आता है नंबर, लेटर, सिंबल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ ऑपरेशन, करंट अफेयर, स्कीम, प्रॉफिट लॉस, ये पूरे सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट जोड़ के। इलेक्ट्रिसिटी, एरिया वॉल्यूम, पैरामीटर, रिप्रोडक्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, लाइन एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद आ जाता है परसेंटेज, एसिड बेस सॉल्ट, लाइट ऑप्टिक, एवरेज, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है विजय सीरीज में इसी यूट्यूब चैनल पर। इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुरंत, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस इसमें फ्री में चलती हैं। अब आपको बिल्डिंग मटेरियल की जो कंप्लीट क्लासेस है, अगर आप सिविल के बच्चे हो तो बिल्डिंग मटेरियल का पूरा सब्जेक्ट आपको मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, तो सब्सक्राइब करो ताकि उस सब्जेक्ट की कोई क्लास आप मिस मत करो। सीधे सीधे जो मैं पढ़ाता हूं अपने पेड क्लासेस में उस वही आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, टाइम वर्क पाइप, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन और एनालॉजी, ये टॉप 20 क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीबीटी 1 के लिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो अब आप समझ चुके हैं। और इसके बाद फिर मैं बोल देता हूं आपको, अगर आपको किसी भी प्रकार की मुझसे मदद चाहिए हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद रहता है, आप उस नंबर पे मुझे कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं नंबर आपको दोबारा दे देता हूं, 8368886452, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो यहाँ पे आप कॉल करके जरूर बात कर सकते हो मुझसे, और इस नंबर को आप निंजा सर के नाम से सेव कर सकते हो अपने
फोन में। बाकी सारी जानकारी जो है राजधानी बैच की एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिल जाता है। एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे जो विजय सीरीज है उसका कंप्लीट पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो भी आप ले लेना इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को फ्री कंटेंट में जाकर के। और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर की वीकली पीडीएफ मिलती है और उस सवाल उस पीडीएफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन की भी आपको जानकारी उसी के अंदर दी जाती है। और मंथली भी एक पीपीटी में एक पीडीएफ मिलती है करंट अफेयर की, ताकि आपकी करंट अफेयर पूरी तरीके से तैयार हो पाए। ये तब तक होगा जब तक सीबीटी 1 का एग्जाम नहीं हो जाता। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि मैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी नहीं दे पाया हूंगा और उस नई जानकारी को आप जो है अपना करके अपनी तैयारी शुरू करेंगे और अच्छे से सिलेक्शन लेकर के आएंगे। इस साल हमारा उद्देश्य है कि आप सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको मुझे जूनियर इंजीनियर बना करके दिखाना ही दिखाना है। रेलवे में आपको नौकरी दिलवाने का संकल्प है मेरा, और इस संकल्प में आप सबसे मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो आपका वक्त और आपकी डेडिकेशन। दैट इज इट। बाकी सब मैं मेक श्योर करूंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं आप लोग पूरी तरीके से निश्चिंत रहेंगे। अगर आप फॉलो करते हैं मुझे और मेरे चैनल को तो आप लोग को 110% मैं बोल सकता हूं। क्योंकि कैसे बोल सकता हूं 110%? ये एग्जाम वो एग्जाम है एसएससी जेईई आरआरबी जेईई जो मैंने बिना किसी अलग से तैयारी किए हुए इन एग्जाम को क्लियर भी किया है और बिना रिवीजन के इन एग्जाम को क्लियर किया है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे जैसा एक एवरेज आदमी अगर ये कर सकता है, तो आप जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे के लिए तो मैं 110% बोल सकता हूं कि ये सिलेक्शन होके ही रहेगा। बस आपको मेरे जो तरीके हैं उनको मानना है, बड़े भाई की तरह मुझे मान करके मेरी जो बातें हैं उनको अपने दिल पे लेना है। डांटूंगा भी, यहां पे आपको लताड़ूंगा भी, लेकिन वो सिर्फ प्यार से होगा और वो सिर्फ इसलिए होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए और आप रेलवे में भर्ती ले पाए इस साल। तो बच्चे इसीलिए मुझे अभी से माफ कर देना, अगर मैं आपको कभी डांटूं तो कभी भी उसको आप दिल पे नहीं लेना। आप हमेशा यही मानना भाई ने डांटा है तो किसी अच्छी चीज के लिए ही डांटा होगा। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।